ये वीडियो आपकी मदद करने वाली है फुल आउट ऑफ फुल लाने में, चाहे वो लिटरेचर हो या राइटिंग सेक्शन में किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अपने थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। हर कोई आपको बताएगा दैट इज ऑलवेज यूज कीवर्ड्स एंड दी कोटेशंस फ्रॉम दी एनसीईआरटी। हमें नहीं पता कि हम वर्ड लिमिट पे कैसे स्टिक करें। अगर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और उन्होंने बोला है 100 से 120 शब्दों में इनका आंसर करो, सो ऑलवेज ट्राई कम से कम मुझे 10 से 12 लाइन। सो डू नॉट डू बोथ दीज थिंग्स। बहुत कम स्पेस भी मत छोड़ो अपने आंसर्स लाइंस के बीच में। ठीक है कि आप एक लाइन लिख रहे हो उसमें आपने 10 शब्द भर दिए। क्या आप भी उनमें से हैं जो इंग्लिश में आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं, और अगर कर पाते हैं तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कट हो जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज दिव्या चांदवानी, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू आवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू बाय कॉमर्स वाला। सो इन माय today's video I am going to tell you some important tips and tricks which will definitely help you। अगर आप आंसर राइटिंग के लिए परेशान हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए से अंत तक देखना मत भूलना। ये वीडियो आपकी मदद करने वाली है फुल आउट ऑफ फुल लाने में, चाहे वो लिटरेचर हो या राइटिंग सेक्शन में किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अपने थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते होंगे कि इस क्वेश्चन में मैं ये लिखना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे हाई चांसेस हैं आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर सोचे थे क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, हो सकता है आप एंड तक उसे भूल जाएं। सो द बेस्ट थिंग इज नोट डाउन योर थॉट्स इन द रफ स्पेस। जो लास्ट वाला पेज होता है आप उसको रफ स्पेस की तरह बना सकते हो, उस पर रफ हेडिंग लिख दो कि ये रफ पेज है या रफ स्पेस है। और अगर आपको लगता है कि लिटरेचर के क्वेश्चन नंबर 36 में मैं ये पर्टिकुलर पॉइंटर्स लिखना चाहता हूं या ये मुझे अच्छा आइडिया आ रहा है, तो उसे नोट डाउन करके रख लो। डोंट वेट कि जब मैं 36 पे जाऊंगा तब अटेम्प्ट करूंगा, क्या पता आप भूल जाओ। सो नोट डाउन योर इंपॉर्टेंट थॉट्स जस्ट आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक, ये मैं हर कोई आपको बताएगा, दैट इज ऑलवेज यूज कीवर्ड्स एंड दी कोटेशंस फ्रॉम दी एनसीईआरटी। अगर आपने एक पर्टिकुलर वर्ड या एक ऐसा कीवर्ड जो एनसीईआरटी में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में मेंशन्ड है, चाहे वो आपका द थर्ड लेवल हो, चाहे वो आपका द लास्ट लेसन हो, चाहे वो आपका डीप वाटर हो, अगर आप विलियम डगलस ने कैसे अपना फियर दूर करा, वाईएमसीए पूल में क्या हुआ, अगर आपने कुछ भी एग्जैक्ट सिनेरियो को कोट करने के लिए एग्जैक्ट कीवर्ड्स का यूज करा, या कुछ तो जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था वो एग्जैक्ट कोट किया अबाउट फियर, तो डेफिनेटली चेकर को ये आइडिया मिल जाएगा कि आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है एंड आप तुक्केबाजी नहीं कर रहे हैं, हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। यू नो व्हाट ही हैज आस्क्ड और व्हाट हैज बीन आस्क्ड, और आप बिल्कुल उसी के हिसाब से आंसर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के कीवर्ड्स और कोटेशंस को अच्छे से यूज करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है बेटा, ऑलवेज स्टिक टू द वर्ड लिमिट। मैम हमें नहीं पता कि हम वर्ड लिमिट पे कैसे स्टिक करें। अगर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और उन्होंने बोला है 100 से 120 शब्दों में इनका आंसर करो, सो ऑलवेज ट्राई कि कम से कम मुझे 10 से 12 लाइन लिखनी है। अगर आप बहुत फैला फैला के लिखते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइंस कैलकुलेट करनी होंगी, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यह है कि लॉन्ग आंसर है तो 10 से 12 लाइनें लिखेंगे, शॉर्ट आंसर है तो वो आपको वर्ड लिमिट 30 टू 40 वर्ड्स देंगे। और हो सकता है शॉर्ट आंसर में भी दो आते हैं, तो एक में हो सकता है आपको 60 वर्ड लिखने हो, एक में 30 टू 40 लिखने हो। 30 टू 40 में लगभग 3 से 4 लाइनें सफिशिएंट है, और अगर आपको 60 लिखने हैं, 60 वर्ड्स लिखने हैं, तो लगभग 5 लाइनें आप उसमें लिख सकते हो। एंड सिमिलरली अगर लॉन्ग आंसर टाइप पूछा है तो 10 से 12 लाइनें लिखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैम अगर हमें 120 लिखने को बोला है, मैं 150 वर्ड लिख दूं तो क्या वो चल जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, एक्सीड करने पे भी मार्क्स कटेंगे। और अगर 100 टू 120 लिखना है, आपने 70 या 75 वर्ड्स, 75 वर्ड्स ही लिखे, तो उसमें भी हाई चांसेस हैं आपके मार्क्स कट होंगे। इसीलिए मैंने लिखा है स्टिक टू दी वर्ड लिमिट। ना ही उसको एक्सीड करिए, ना ही बहुत ज्यादा कम लिखिए, जो कि आपके लिए डेफिनेटली हार्मफुल हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बेटा, जो कि है टू इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप चाहते हो कि यार जैसे ही चेकर मेरी कॉपी देखे और उसको इतना मजा आ जाए मेरा आंसर पढ़ते हुए कि वो फुल मक्खन की तरह फुल आउट ऑफ फुल दे दे, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप हो या शॉर्ट आंसर टाइप। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको बहुत लेस स्पेस नहीं छोड़नी है अपने आंसर्स में। आप ये मत करना कि यार भाई आपने ना बिल्कुल गुचुर पुचुर कर दिया, यानी कि गुचुर पुचुर यानी कि हौच पौच कर दिया। अगर आपको कोई अपना आंसर लिखना है डीप वाटर का,
एक सेकेंड, अगर आपको कोई आंसर लिखना है डीप वाटर का, अब आपने बेटा अगर ढंग से स्पेस नहीं रखी, इसके साथ साथ एक एक पर्टिकुलर वर्ड इतना पास 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 लिख दिया, तो ऑफ कोर्स ये भी आपके मार्क्स कट करवा सकता है। या फिर अगर आपने एक काम किया कि हर वर्ड क्या कर दिया, एक दूसरे से बहुत दूर रखा, क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हो, आप दिखाना चाह रहे हो कि अच्छा 10 लाइनें लिखनी थी, मैंने तो 15 लाइनें लिख दी, लेकिन एक पर्टिकुलर लाइन में इतनी बड़ी शीट में आपने सिर्फ 4 वर्ड लिखे, तो बेटा चेकर वो भी चीज समझ जाएंगे एग्जामिनर कि आप क्या कर रहे हो। सो डू नॉट डू बोथ दीज थिंग्स। बहुत कम स्पेस भी मत छोड़ो अपने आंसर्स लाइंस के बीच में, ठीक है, कि आप एक लाइन लिख रहे हो उसमें आपने 10 शब्द भर दिए, नेक्स्ट लाइन में आपने सिर्फ 4 भरे, नहीं। सो अवॉइड टू लेस और टू मच स्पेस इन योर आंसर्स। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप है ना बीच का एवरेज पकड़ के चलो। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत हौच पौच करके लिखता हूं, तो आप एक ट्राई करो कि थोड़ा बहुत खुला खुला लिख सको। ट्राई टू राइट डाउन 5 to 6 वर्ड्स इन अ लाइन, और आपकी राइटिंग उसमें भी बहुत फैली हुई है, 6 वर्ड नहीं आ रहे, तो ट्राई टू स्टिक टू 5 वर्ड्स। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में जो भी थॉट्स या कीवर्ड्स आ रहे हैं उसको पीछे रफ स्पेस में नोट कर लो। अगर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की बात करें, आपके द थर्ड लेवल की बात करें, लास्ट लेसन की बात करें, आपकी पोम्स की बात करें, तो अगर आपको पोएट के द्वारा बताए गए या ऑथर के द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स या कीवर्ड्स याद हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। लास्ट में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आपने आंसर लिखा है उसको आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज रीड योर आंसर आफ्टर राइटिंग इट। मैम हम क्यों पढ़े, अगर हमने 4 मिनट में एक आंसर लिखा है तो हमने तो ऑलरेडी उसको बहुत इनफ टाइम दे दिया है, व्हाई शुड वी रीड इट। बेटा यू मस्ट रीड योर आंसर टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, क्योंकि बहुत बार हमारे साथ क्या गलती हो जाती है, व्हाट डू वी डू इज, हम क्या गलती करते हैं, देखते हैं बेटा, हमने अगर कोई भी आंसर फ्रेम करा, तो जब आप उसको रीड आउट करते हो ना लास्ट में, जल्दी जल्दी लिखते हुए क्या होता है, to inform everyone, for example, to inform everyone, I would like to speak in the assembly. फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रही हूं। अब आप जब इसको बाद में रीड आउट करोगे तो आपको जल्दी जल्दी में याद आया कि यार मैं तो आई लगाना भूल गया था। कभी कभार क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म और आई वुड लाइक टू से हम टू लगाना भूल गए। तो जब आप एक आंसर को लिखने के बाद जब उसको रीड आउट करते हो, रिवाइज करते हो पेपर के एंड में, या आपने लिख लिया, आप हाथों हाथ रिवाइज करना चाहते हो, तो जो सिली मिस्टेक्स आपसे हुई हैं, आई, टू, कहीं पर इज, कहीं पे एम, कहीं पे वॉज, अगर कुछ भी वर्ड छूट गया है या इनफैक्ट आपसे फुल स्टॉप भी मिस हुआ है, सो व्हाट यू डू इज आप उसको इंस्टेंटली वहां पे लगा के अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई कर सकते हो, रादर देन अपने मार्क्स कट करवाने के लिए, वो भी इतनी स्टूपिड और सिली चीज के लिए जो आपको ऑलरेडी आती है। सो माय डियर स्टूडेंट, these are some important tips and tricks जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर इंग्लिश एग्जाम दिस ईयर, जो कि ऑफ कोर्स आई नो आप सभी लोग कर रहे हैं। तो अगर आपको आंसर राइटिंग में लाने हैं फुल आउट ऑफ फुल, देन प्लीज फॉलो दीज इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट keywords from your NCERT, then do let me know in the comment section। जितने ज़्यादा comments मुझे मिलेंगे, जितनी ज़्यादा मुझे आपसे information मिलेगी that what do you want, उतनी ज़्यादा मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब तक पहुंचाइए और सबको बताइए कि क्या आप लोग keywords चाहते हैं from the NCERT। So do let me know। Your दिव्या मैम is signing off। Thank you so much। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। बाय बाय।